अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौसम नज़ीर है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो हम डेवलपमेंट्स हुई हैं उस हवाले से तफसील से बात करते हैं और आने वाले चंद घंटों के अंदर जो हम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं उस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में बड़ा इवेंटफुल दिन रहा है। आपको हमने गुज़िश्ता व्लॉग के अंदर ही बताया था कि जनाब आज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं बाहर भी जो है वो बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। वकला की जानिब से एहतजाज किए गए, इसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और इसके साथ साथ जनाब अलीमा खान साहिबा ने कुछ गुफ्तगू की है आज अडयाला जेल के बाहर, तो इस हवाले से भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। और भी दीगर दिलचस्प खबरें, भारत से बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है जनाब, उसके ऊपर भी जो है वो तफसील से बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब आगाज़ कर लेते हैं। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का आज इजलास होना था, हमने आपको पहले ही बता दिया इस हवाले से, और ये भी बताया था कि जनाब इसके ऊपर जो है वो मुख्तलिफ जजेस की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जनाब इसको जो है वो मौखर किया जाए, बल्कि इसके ऊपर जो है वो एक ख़त भी लिखा गया था कि जनाब इस इजलास को जो है वो मौखर किया जाए। और वजह यही बताई जाती थी कि जनाब सीनियरिटी का जो मसला बना हुआ है कि इनकी सीनियरिटी यहाँ पर जो है वो क्या बनती है, तो इसीलिए जो है वो इसको मौखर किया जाए। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि जनाब 26वीं आईनी तरमीम को लेकर जो है वो फुल कोर्ट इजलास होना है और उसका फ़ैसला आना है, तो तब तक जो है वो इस इजलास को मौखर किया जाए। और लेकिन आज जो है वो चंद वकला की जानिब से, सारे वकला की जानिब से तो नहीं, लेकिन चंद एक वकला की जानिब से जो है वो एहतजाज की कॉल भी दी गई थी। और आज सुबह इस्लामाबाद में सरीना चौक के करीब जो है वो वकला ने एहतजाज शुरू कर दिया और उसके बाद उनकी जो है वो पुलिस के साथ वहाँ पर जो है वो थोड़ी सी मुठभेड़ भी हुई। और वजह ये बताई जाती है कि सरीना चौक से जब वो टुवर्ड्स रेड जोन सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना चाहते थे तो पुलिस ने जो है उनको जाने से रोका, और जब वहाँ पर उनको जाने से रोका गया तो वहाँ पर जो है उन्होंने रेजिस्ट किया, तो उसके बाद जो है वो वहाँ पर काफ़ी क्लैशेस भी हुए उनके दरमियान। लेकिन अल्टीमेटली जो है वो वहाँ पर जाने में कामयाब हुए डी चौक के ऊपर, और वहाँ पर जाकर जो है वो उन्होंने एहतजाज किया। इस एहतजाज के बाद ज़ाहिर बात है इर्द गिर्द के जो रास्ते थे वो ब्लॉक हो गए थे, तो इस्लामाबाद के लोगों को जो है वो काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। स्कूल्स के जो बच्चे थे उनको काफ़ी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कमीशन का इजलास जो है वो बिलाखिर हो गया, जिसे रोकने की जो है वो भरपूर कोशिश की गई। बहुत से दावे किए गए थे चंद वकला की जानिब से और कि जनाब हम ये नहीं होने देंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो है वो ये हो गया। और इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 8 नए जजेस की तकरीरी के लिए 25 नामों के ऊपर जो है वो गौर किया गया है। इन जस्टिस में तमाम हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर तरीन जजेस के नाम भी जो हैं वो शामिल थे। तो इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर, ये बीच में खबरें आ रही थी कि जनाब उन्होंने जो है वो जुडिशल कमीशन का जो इजलास था उसका बाइकआउट कर दिया और दोनों जजेस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक नहीं हुए। और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इजलास में अपने ख़त का हवाला दिया, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ की तायीद की। दूसरी जानिब बैरिस्टर अली ज़फ़र जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तय होने तक इजलास को मौखर करने का मौक़िफ़ अपनाया। और बैरिस्टर गौहर अली खान जो कि चेयरमैन PTI हैं, उन्होंने भी उनके मौक़िफ़ की जो है वो तायीद की। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने बैरिस्टर अली ज़फ़र और बैरिस्टर अली गौहर खान को इजलास छोड़कर जाने से रोका, लेकिन वो फिर भी जो है वो चले गए, लेकिन उनको जाने से रोका गया है वहाँ पर। तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप आज़ाद अरकान हैं, बैठे रहें। दोनों मेंबरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के कहने पर जो है वो फिर भी जो है वो छोड़कर इजलास बाहर चले गए और उन्होंने जो है वो इजलास का बाइकआउट कर दिया। असनाद मलिक साहब जो कि कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब हार्श वर्ड्स विल आल्सो एक्सचेंज बिटवीन CJP याया अफरीदी एंड जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह ड्यूरिंग द मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि जनाब इन दोनों के दरमियान जो है वो बड़ी सख्त तकरार भी हुई है। तो लेकिन अल्टीमेटली इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि जनाब जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती की जो है वो मंजूरी दे दी है। जुडिशल कमीशन ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम खान काकड़, चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के नाम की मंजूरी दी है। ज़राए ने बताया कि सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस सलाउद्दीन और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की भी जो है वो मंजूरी दे दी गई है। ज़राए का कहना है कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब को बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में तैनात करने की मंजूरी दी गई है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब की बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट तकरीरी आर्टिकल 181 के तहत हुई गई, आर्टिकल 181 के तहत की गई है। ज़राए ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में जजेस तैनात करने का मामला मौखर कर दिया गया है। तो मियां गुल साहब ये जिनको जो है बतौर एक्टिंग जज सुप्रीम कोर्ट में तकर्रुर किया गया, इनके हवाले से अक्सर ये कहा जाता है इनका उस ग्रुप से ताल्लुक़ है जिससे जो है वो हुकूमत बड़ी नाखुश नज़र आती है, तो इनको भी जो है वो यहाँ पर लाया जा चुका है। इसके बाद असनाद मलिक साहब ने एक और ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जनाब CJP याया अफरीदी हैज़ प्लेड की रोल इन दी एलिवेशन ऑफ IHC CJ अमीर फ़ारूक टू दी सुप्रीम कोर्ट। JCP बाय मेजॉरिटी ऑफ 7 वोट्स एलिवेटेड हिम। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल एंड PBC मेंबर अख्तर हुसैन डिडंट सपोर्ट हिज अपॉइंटमेंट एज SC जज। तो उन्होंने कहा कि जनाब इनको जो है वो 7
जो इन्होंने ऊपर कहा है कि जस्टिस आमिर फ़ारूक को जो है वो 7 वोट्स के ऊपर जो है वो इनका ट्रांसफ़र यहाँ पर किया गया है और जस्टिस जमाल बंदोखेल ने जो है वो इस ट्रांसफ़र की जो इस तैनाती की जो है वो मुखालफत की है। इसके अलावा जनाब अब PTI का जो इसके ऊपर बेसिकली इख्तलाफ क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मुखालिफिन है उनका इख्तलाफ क्या है, वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो है वो नंबर फिक्सिंग की जा रही है और यहाँ पर जो है वो बेसिकली बेंच फिक्सिंग के जो है वो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि जनाब ये जो है वो नंबर्स को टर्न करने की जो है वो बेसिकली हुकूमत यहाँ पर कोशिश कर रही है और हुकूमत ये कहती है कि जनाब ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं ये आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हम लोग कर रहे हैं और क्योंकि 26वीं आइनी तरमीम जो है वो 2/3 मेजॉरिटी से अप्रूव हुई है, उसके बाद जो है वो ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन PTI ये इल्ज़ामात लगाती है, बल्कि उसको तो PTI वाले जो हैं वो इमरान खान साहब के जो 190 मिलियन पाउंड का केस का फ़ैसला है उसके तनाजुर में वो इसको लेती है कि जनाब वो जब अपील स्टेजेस में यहाँ पर आएगा तो उसके ऊपर जो है वो खान साहब को यहाँ पर जो है वो डिसएडवांटेजेस होंगे। और उन्होंने कहा कि और भी मामलात हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है जब ये सारे मामलात यहाँ पर आएंगे तो इसलिए हुकूमत जो है वो अपने मर्ज़ी के जजेस जो हैं वो यहाँ पर ला रही है। अब 2 जजेस ने तो इजलास पहले ही छोड़कर चले गए थे और 2 PTI के अरकान भी इजलास छोड़कर चले गए थे, तो इसके ऑप्टिक्स अब क्या होंगे। हुकूमत अब बेसिकली यही कहेगी कि जनाब ये जो 4 जजेस हैं, 2 तो छोड़कर चले गए थे पहले ही, तो इनकी एफिलिएशन या इनके जो फेवर्स हैं वो PTI के साथ है, इसी वजह से जो है वो ये लोग छोड़ कर गए हैं। तो बहरहाल ये डेवलपमेंट जनाब यहाँ से हुई। इसके बाद एक और जो डेवलपमेंट हुई, जो वकला की जानिब से एक एहतजाज की कॉल दी गई थी, उसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान की तमाम बार काउंसिल्स ने मुश्तरका एलामिया में जुडिशल कमीशन के इजलास के ख़िलाफ़ हड़ताल को जो है वो मुस्तरद कर दिया है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, पंजाब बार काउंसिल, खैबर पख्तूनख्वा बार काउंसिल, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने मुश्तरका एलामिया में हड़ताल को जो है मुस्तरद किया है। एलामिया में कहा गया है कि कानूनी बिरादरी के मुंतखब नुमाइंदे अदलिया की आज़ादी के साथ खड़े हैं, जुडिशल कमीशन के इजलास के मौके पर इंतशारी लोगों की कॉल को यकसर मुस्तरद करते हैं, तो उन्होंने जो है वो इसको मुस्तरद कर दिया है। हामिद खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, आप जानते हैं, और उनका वकला के अंदर अपना एक धड़ा भी है, तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जी जुडिशल कमीशन का इजलास सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्ज़ी के जज लाने के लिए हो रहा है, हम नहीं चाहते कि याया अफरीदी, मंदोखेल और अमीनुद्दीन जैसे कॉम्प्रोमाइज़ जज आएँ, इनको वो कॉम्प्रोमाइज़ जज का लफ्ज़ दे रहे हैं। अब ये आपने ज़हन में रखना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया है, जहां बाज़मीर जज ख़त लिख कर मुतालबा कर रहे हैं कि इजलास मुलतवी किया जाए। जिन जजों ने ख़त लिखे हैं उनमें 2 जज चीफ जस्टिस थे, सीनियर थे। उन्होंने कहा कि आप डोगर कोर्ट नहीं बना सकते। इस पार्लियामेंट को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए जिस तरीके से आइनी तरमीम की गई वो शर्मनाक है। अपनी मर्ज़ी के जज को चीफ जस्टिस बनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो आमिर फ़ारूक का किरदार है वो सबके सामने है। पाकिस्तान के सारे वकला इस वक्त इकट्ठे हैं, चंद एक टाउट वकला हैं जो बयानबाजी करते हुए हुकूमत के साथ खड़े हैं। और अब ख़बरें ये आ रही हैं कि जो PTI है या ये जो वकील हैं जो अपोजिट साइड के, वो जो है वो एक तहरीक का आगाज़ भी करने जा रहे हैं इस हवाले से। अब देखते हैं, अब ज़ाहिर बात है वकला के अंदर भी डिवीजन्स हुई हुई हैं, अब क्या ये तहरीक कामयाब होती है या नहीं, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा जनाब जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आइनी बेंच ने फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत की। समाअत शुरू हुई तो सलमान अकरम राजा के मावन वकील राना वकार ने अदालत को बताया कि सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब अदालत नहीं पहुँच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मारगला रोड वाला खुला है। इस पर जमाल बंदोखेल ने एडवोकेट राना वकार से मुकालमा करते हुए कहा कि ख्वाजा हारिस पहुंच गए, बाकी लोग भी पहुंच गए हैं, आप भी तो आ गए हैं। सलमान अकरम राजा अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त यहाँ मौजूद होते। लगता है वकला चाहते हैं कि लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। बाद अज़ां मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया जिसमें कहा गया कि जनाब केस समाअत के लिए पुकारा गया। सलमान अकरम राजा अदालत में मौजूद नहीं थे, इसलिए केस की समाअत जो है वो कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। इसके अलावा जनाब बानी चेयरमैन PTI इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अंजुमन ने अडयाला जेल में खुसूसी अदालत में की। समाअत के मौके पर बानी PTI के वकला बैरिस्टर अली ज़फ़र, बैरिस्टर सलमान सफ्तर, फैसल मलिक, मिशाल यूसुफ ज़ई अडयाला जेल पहुँचे, जबकि चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर और जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा भी अडयाला जेल पहुँचे। इस मौके पर इमरान खान और बुशरा बीबी की फैमिली मेम्बर्स भी अडयाला जेल के अंदर आए, जिनमें अलीमा खान, उज़मा खानम, नौरीन खानम, कासिम न्याजी, मुबशरा शेख, महरून निसा अहमद, एडवोकेट खालिद यूसुफ चौधरी और दीगर शामिल थे। अडयाला जेल में होने वाली समाअत में इमरान खान और बुशरा बीबी को पेश किया गया। इस मौके पर बानी PTI के वकील ने गवाह कसीर महमूद खान पर जरा की, जबकि वकील अगली समाअत पर भी जरा जारी रखेंगे। दौरान समाअत बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने बानी PTI का ट्रायल ओपन कोर्ट में करने की दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि गुज़िश्ता 20 माह से बानी PTI जेल ट्रायल के मातहत मुकदमात का सामना कर रहे हैं। बाद अज़ां अदालत ने जो है वो समाअत 17 फरवरी तक जो है वो मुलतवी कर दी है। इसके अलावा जनाब अलीमा खान साहिबा ने अडयाला जेल के बाहर जो है वो गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जी बानी ने सवाबी जलसे पर आवाम को खिराज तहसीन पेश किया है। बानी ने कहा है कि
आज़ादी की जंग ख़त्म नहीं हुई है। बानी ने कहा कि 26 नवंबर को निहत्ते अवाम पर गोलियां चलाई गई। उन्होंने बताया कि बानी ने कहा है कि जो लोग इस जंग में शरीक हैं तारीख उन्हें याद रखेगी। बानी ने पंजाब की आवाम का भी शुक्रिया अदा किया। बानी ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने हमारे लोगों के खिलाफ क्रैकडाउन किया। सिंध की आवाम का भी बानी ने शुक्रिया अदा किया। बानी ने जस्टिस याया अफरीदी से कहा कि आप फैसला करें, आपने रोल ऑफ लॉ के साथ खड़ा होना है। अलीमा खान ने कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बानी ने पैगाम दिया है कि तरसीलात ज़र चोरों का ना भेजें। तो एक बार फिर जो है वो ये बहस आ गई है। बानी ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट खुद उन्हें नवाज शरीफ और जरदारी ही करप्शन की फाइलें देती रही। बानी ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जमहूरियत के साथ खड़ा होने का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि बानी ने कहा है कि मैं अपने केसेस का सामना करूँगा, इन्हीं जजेस के सामने करूंगा। बानी ने कहा है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा। आर्मी चीफ को ख़त डील के लिए नहीं बल्कि समझाने के लिए लिखा था। बानी ने आर्मी चीफ को ख़त इसलिए लिखा था क्योंकि फ़ौज और आवाम के फासले बढ़ रहे हैं। अलीमा खान ने कहा कि बानी ने कहा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ कौम और फ़ौज को एक साथ होना पड़ेगा। इमरान खान ने कहा कि आइंदा हफ्ते एक और ख़त लिखने जो है वो बानी जा रहे हैं। तो ये जो है वो डेवलपमेंट हुई। इसके अलावा शौकत यूसुफजई साहब का एक बयान जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर जो है वो ये कह रहे हैं कि जनाब पार्टी में डिसिप्लिन का इशू उठा दिया है उन्होंने, और उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फुकदान नज़र आ रहा है। उन्होंने कहा कि पार्टी लीडरशिप से अपील करता हूँ कि पार्टी में डिसिप्लिन को कायम करें और जो लोग भी सस्ती शोहरत के लिए पार्टी को इस्तेमाल करना चाहते हैं उनके खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। अच्छा, ये जो आप पार्टी डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं या जो दूसरी बातें कर रहे हैं, इसके ऊपर ये कहा जा रहा है, बहुत से चैनल्स ने रिपोर्ट किया है कि जनाब चंद एक MPAs की जानिब से जो है वो फ़ंड्स मांगे गए थे कि जनाब हमें फ़ंड्स दें, लोगों को हमने लाना है, तो फ़ंड्स उन्हें नहीं दिए गए, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि जलसे जो हैं वो उस तरह से कामयाब भी नहीं हुए। तो इसके ऊपर जो है वो ये जो पार्टी डिसिप्लिन वाला मसला बताया जा रहा है ना, ये वो वजह है। इसके अलावा जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीका एक्ट में तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरखास्तों को समाअत के लिए जो है वो मुकर्रर कर लिया गया है, और रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से जारी रोस्टर के मुताबिक PFUJ और एंकर्स एसोसिएशन की दरखास्तों पर समाअत के लिए बेंच तश्कील दिया गया है जो कल समाअत करेगा। जस्टिस राजा इनाम अमीन मिनहास कल पीका एक्ट में तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत करेंगे। इसके अलावा जनाब हुकूमत ने एक्सप्रेस ने ये रिपोर्ट किया है कि हुकूमत ने मीडिया ऑर्गेनाइजेशन और अपोजिशन की शदीद मुखालफत के बाद पीका एक्ट में मुमकिनात तरमीम करने का फ़ैसला जो है वो कर लिया है। प्रेशर बहुत ज़्यादा बन गया था। अब ना सिर्फ ये पाकिस्तान में साफ़ियों की जानिब से बल्कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया था, जिसकी वजह से जो है वो अब हुकूमत ने कहा है कि जनाब हम जो है वो इसे रिकन्सिडर करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब ने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जनाब पाकिस्तान में 3 बड़े मीडिया ग्रुप्स मुकम्मल बैठ गए हैं और कई सौ मीडिया वर्कर्स के बेरोज़गार होने का खदशा है। वकला इस वक्त दूसरा बड़ा तबका है जो शदीद माशी मसाइल का शिकार है। जज और मीडिया मालिकान को बेपनाह मराद देकर इन दोनों अहम तबकात का माशी कत्ल किया जा रहा है। तो किसी हद तक जो है वो फवाद हुसैन साहब ठीक कह रहे हैं। बल्कि आज से चंद दिन पहले मैंने भी आपको एक खबर दी थी कि 2 बड़े चैनल जो हैं वो बराए फ़रोख्त आ चुके हैं इस वक्त और वो बिकने जा रहे हैं। बल्कि हमारी इतलात के मुताबिक हमें तो 2 का ही पता चला है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 के अलावा और बहुत ज़्यादा चैनल्स हैं जो बराए फ़रोख्त है इस वक्त। इसके अलावा जनाब भारत से एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है और वो ये है कि जनाब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद से गुजरते हुए जो है वो आगे गए हैं, और वो बेसिकली 3 रोज़ा दौरे के लिए पेरिस जाते हुए जो है उन्होंने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद का इस्तेमाल किया है और वहाँ से जो उन्होंने जो है वो इसको क्रॉस किया है। अब आम तौर पर जब इस तरह से आप दूसरे मुल्क की जो है वो एयर स्पेस से गुज़रते हैं या वहाँ से जब आप गुज़र के जा रहे होते हैं तो बाद में आप एक पैगाम खैर सगाली का देते हैं। तो ये एक रिवायत है, इसके ऊपर जो है पैगाम दिया जाता है, लेकिन वहाँ की गवर्नेंस के लिए जो है वो एक पैगाम दिया जाता है। लेकिन बताया जा रहा है कि जनाब नरेंद्र मोदी का जो जहाज़ है वो तकरीबन 41 मिनट तक जो है वो पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद में रहा है, लेकिन उनकी जानिब से जो है वो ऐसा कोई बयान पाकिस्तानी आवाम के लिए या पाकिस्तान के लिए जो है वो नहीं दिया गया। अब एयर स्पेस जो है वो ये इस तरह नहीं है कि इसे कोई भी इस्तेमाल करता है, इसके लिए जो है वो आपको बाकायदा तौर पर एक परमिशन दी जाती है, उसके बाद जो है वो आप एयर स्पेस को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस शख्स की आप सोच का अंदाज़ा करें कि कितनी छोटी सोच है कि इससे जो है वो ये नहीं हुआ कि ये जो है वो खैर सगाली का कोई पैगाम दे दे। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा लें कि इसकी सोच किस तरह की है। मतलब 41 मिनट तक इसने पाकिस्तान की एयर स्पेस को यूज़ किया है और ये आम तौर पर एक रिवायत बनी हुई कोई पैगाम दिया जाता है, लेकिन इसने जो है वो इस किस्म का पैगाम नहीं दिया। बल्कि इनकी सोच का अंदाज़ा तो आप चैम्पियंस ट्रॉफी से ही लगा लें कि जिस किस्म की वहाँ पे हरकतें इनकी जानिब से की गई हैं वो लोगों को लेकर, और उसके बाद जो है वो दीगर मामलात के ऊपर जो हरकतें की गई हैं, तो इनकी सोच का आप अंदाज़ा लगा लें। तो ये जनाब अब तक की डेवलपमेंट्स थी। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। अल्लाह ने के बाद। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और देखते रहिए PSPKG न्यूज़।